हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आई हो सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस मुझे माफ़ करना सबसे पहले, क्योंकि मैं पूरा यूट्यूब से गायब हो गया था। असल में मेरा तबीयत खराब हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अभी तो बिल्कुल सही है, एंड बिल्कुल चकाचक है। तो चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक घर को जिसकी हालत काफी खराब था, और घर के अंदर 2 पर्सन जमीन पे गिरा हुआ था, और ये 2 पर्सन के बॉडी में घाव झलक रहा था। और नीचे गिरा हुआ एक आदमी बार बार कह रहा था, प्लीज मुझे 1 और महीने का समय दो। और उसके सामने एक आदमी अपने हाथ में आयरन लेके खड़ा था। असल में यहाँ पर जो घाव था ये असल में आयरन से दिया गया घाव था। और यहाँ पर यह आदमी कहता है, अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो उसे चुकाने के लिए अपने ऑर्गन्स बेच दो, यही इंसानियत है। असल में ये आदमी एक लोन शार्क था। फिर ये लोन शार्क अपने हाथ में पकड़े हुए आयरन को नीचे गिरे हुआ पर्सन के सामने आके कहता है, हाँ तुम लोगों को भी थोड़ा पेन फील होना चाहिए, तभी समझ पाओगे उन लोगों का दर्द जो अपना पैसा वापस नहीं ला पाता, वापस नहीं ले पाता। और घायल इंसान के पीछे एक महिला था जो अपने फोन में किसी को मैसेज कर रहा था। तब यहाँ पे लोन शार्क को ये नजर आ जाती है। तभी वो इसके हाथ से फोन को छीन लेता है एंड यहाँ पे कहता है, क्या तुम पुलिस बुलाने वाले हो? मैंने पहले ही बोला था, कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे लोन शार्क फोन में देखता है कि यहाँ पे यह महिला किसी को मैसेज कर रहा था, और वो असल में इसी महिला का बेटा था। नीचे गिरा हुआ महिला की बच्चा उसका बेटा उसकी माँ से पूछ रहा था मैसेज करके, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, अभी कहाँ पे हो? और उसका माँ यहाँ पे लिखा था, किसी भी हाल में घर मत आना। लेकिन ये मैसेज अभी तक सेंड नहीं हुआ था। और यहाँ पे लोन शार्क इसको देखते हुए यहाँ पे हंस रहा था और कह रहा था, हाँ तुझे डर देने से अच्छा है तेरे बेटे को ही पीटे तू। और यहाँ पे ये काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और ये सुन के यहाँ पे नीचे महिला कहने लगता है, नहीं वो मेरा बच्चा नहीं है। और नीचे गिरा हुआ 2 पर्सन चिल्लाने लग जाता है, और इन दोनों को 2 पर्सन पकड़ के रखता है। एंड यहाँ पे बॉस यहाँ पे कह रहा था, इसका मुंह को बंद कर दो ताकि ये आवाज भी ना निकल पाए। यहाँ पे बॉस फिर से कहने लगता है, असल में हम तुम्हारे बेटे को डरना नहीं चाहते, समझे? एंड यहाँ पे दोनों घायल पर्सन को रस्सियों से बांध दिया जाता है। एंड यहाँ पे बॉस कहने लगता है, लगता है वो आ गया। असल में यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की बात हो रही थी। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर घर वापस आ चुका था। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर दरवाजे को खोलने लग जाता है। एंड यहाँ पे उसकी माँ अंदर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह को किसी ने बंद करके रखा था कपड़ों से। एंड उसको काफी जोर से रस्सियों से बांधा गया था। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा को खोलता है। एंड दरवाजा को खोलते ही मेन कैरेक्टर घर को देखता है। एंड अपना बैग को रखते हुए कह रहा था, मैं घर वापस आ गया। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही अपने रूम में एंट्री लेती है, अचानक से साइड से कोई डंडा लेके मेन कैरेक्टर के सिर में एक बहुत बड़ा जबरदस्त हमला करता है। एंड इसको देखते हुए उसकी माँ काफी रो रहा था। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी, इस हमला से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड वो अपने हाथों से जिसने हमला किया था उसको पकड़ लेता है एंड उसको दबा के मुक्का मारता है। इस मुक्का की पावर इतना था कि वो दूर जाके जमीन पे गिर जाता है। एंड इसको देखते हुए यहाँ पे बॉस एंड उसके माँ बाप काफी शौक हो गया था। एंड यहाँ पे बॉस अपनी मेंबर किया से हालत देखते हुए काफी शॉकिंग हो गया था। एंड वो काफी घबरा भी गया था। एंड वो नर्वस होकर कह रहा था, आखिर आखिर ये क्या है? एंड उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक लुक दे रहा था। फिर यहाँ पे बॉस अपने आदमी से कह रहा था, अरे यार रुके क्यों हो, हमला करो और इसको मार दो, इस बस्टर्ड को पूरा खत्म कर दो। एंड सभी आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है। पहले हमले से तो मेन कैरेक्टर इजीली बच जाता है। एंड एक पर्सन के बॉडी में जबरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण इसका जो पसली था ना पूरा टूट चुका था। एंड वो काफी दर्द में चिल्ला रहा था। यहाँ पे मेन कैरेक्टर रुकता नहीं, उसको एक और पंच मारते हैं। इसके कारण यहाँ पे जो पर्सन था उसकी पसलियां तो पूरा बिखर चुका था। एंड वो दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा था। एंड यहाँ पे फिर से एक और आदमी हमला करते हैं मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर इजीली बच जाता है। एंड उसके पाँव में एक खतरनाक वाला किक मारता है, और पीछे से एक और पर्सन मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता है, और ये हमला मेन कैरेक्टर के ऊपर लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके सारा बॉडी में खून झलक रहा था। इसको देख के यहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान था जिसने हमला किया था वो तो काफी शॉकिंग में था। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग तो शॉकिंग था ही, यहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको भी पटक के पूरा बाहर फेंक देता है, या फिर बोल सकते हो कि उसको ऐसा मारता है कि उसको अपना नानी को याद करना पड़ता है। और इसको देखते हुए यहाँ पे लोन शार्क काफी घबरा भी गया था और चिल्ला भी रहा था, आखिर ये क्या है, आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन उस ग्रुप में ही एक और कमीना था जिसको पता था कि उसके पास एक खजाना है, उसका माँ बाप। एंड यहाँ पे मेन कहता कि माँ बाप को दिखाते हुए यहाँ पे एक पर्सन कहता है, हम ज्यादा मूवमेंट मत करो नहीं तो यहाँ पे मार दूंगा तुम्हारी फादर एंड मदर को। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी, यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने हाथों में आयरन को लेके पूरा फुर्ती के साथ यहाँ पे जो बॉस या फिर जो बोल सकते हो जो भी था
उसके मुंह में लगा देता है एंड उसको एक खतरनाक वाला पांच मारता है, जिसके कारण वो डीएल से जाके टकरा जाता है। एंड इसको देखते हुए उसका माँ बाप काफी शॉकिंग था, और यहाँ पे जो बॉस था उसका गर्दन तो पूरा दरवाजा फोड़ के बाहर निकल जाता है एंड उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एंड यहाँ पे चारों तरफ खून हर खून बिखर चुका था। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी हाँफ रहा था। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी माँ बाप की रस्सी को खोल देता है एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर रस्सी को खोलते हुए कह रहा था, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं फाइटिंग करूँ तो आखिर गरीब क्यों बने। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर जमीन पे गिर जाता है। इसको देखते हुए उसका माँ बाप चिल्ला के उसका नाम पुकारता है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है जानहू। तो फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है एंड यहाँ पे देखा जाता है हॉस्पिटल की सीन को, और जहाँ पे काफी सारा मरीज था। यहाँ पे असल में वही मरीज था जिसको हमारी मेन कैरेक्टर ने पूरा पेला था, और हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी का माहौल था और सभी लोग कह रहा था हेल्प हेल्प डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर यहाँ पे देखा जाता है दो पर्सन को, एक लड़की एंड एक लड़का। यहाँ पे लड़का लड़की से कह रहा था ये क्या हो रहा है, ये सब हंगामा किस बात का। तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहा था असल में गैंगस्टर ने सानू के पापा के ऊपर हमला किया था, और वो सानू 10 गैंगस्टर को अकेले गिरा दिया, और ये सब एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने किया, वो भी अकेले। इस बात को सुन के यहाँ पे जो पर्सन था वो तो काफी शॉकिंग हो गया था, क्योंकि एक बच्चे ने पूरे गैंगस्टर को खत्म कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है उस लोन सार को, और वो काफी घायल था एंड वो एक पर्सन से कह रहा था उस हरामी को पकड़ो और तुरंत मार दो। इस बात को सुन के उसका एक चेला था, वो कह रहा था बॉस वो बंदा भी हॉस्पिटल में आया है और मैंने ब्लैक बियर को बुला लिया है, और वो ब्लैक बियर अभी अभी निकला है घर से, तो समझ लो वो लड़का अब मर गया। तो यहाँ पे ब्लैक बियर की नाम सुन के यहाँ पर जो पर्सन था, यहाँ पे जो आदमी था वो कहता है ब्लैक बियर। फिर वो डॉक्टर से पूछ रहा था आखिर डॉक्टर वो हाई स्कूल का स्टूडेंट कौन से रूम में है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहती है वो अच्छा वो लड़का वो तो 202 नंबर के रूम में है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है इमरजेंसी रूम को, एंड यहाँ पे ये बंदा भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को खोज रहा था, और यहाँ पे अपने मन में कह रहा था अगर ये एरिया ब्लैक बियर का है तो ये पक्का हमारे तो फाइटर में से ही कोई होगा, और ये हमें कैंडिडेट को वेरीफाई करने में मदद कर सकता है। फिर यहाँ पे ये पर्सन रूम के अंदर आ चुका था एंड यहाँ पे वो पर्सन रूम के अंदर देखता है और कह रहा था सॉरी स्टूडेंट मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। और यहाँ पे रूम के अंदर सन हूँ एंड ब्लैक बियर आमने सामने खड़ा था, एंड यहाँ पे ब्लैक बियर कह रहा था ये सोच के हैरानी होती है कि मुझे सिर्फ एक हाई स्कूल से स्टूडेंट से लड़ने के लिए बुलाया गया, मुझसे ज्यादा गुस्सा मत होना, मुझे भी अपना पैसा वसूलना है, लेकिन तू काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है मुझे देखने के बाद भी। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था फाइटिंग पोज में फाइटिंग करने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ।